नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक जिन स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो बड़ा मुनाफा उन स्टॉक से ले सकते हैं। उन स्टॉक्स में बने हैं कुछ खास तरीके के पैटर्न और ऐसे ही पैटर्न हमें इससे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील में, हिंदपैट्रो में और जोमैटो में देखने को मिले थे और आपको पता है कि इन स्टॉक्स में कितनी बड़ी तेजी देखने को मिली थी। तो वैसी तेजी इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। ये स्टॉक कौन से हैं ये मैं डिस्कस करूंगा वीडियो के बीच में और साथ साथ करूंगा आपसे क्वेश्चन जिसका अगर आप जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा चार्ट एनालिसिस की तरफ से एक प्राइज। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे। अब आ चुके हम स्क्रीन पे और आप मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट और निफ्टी के एनालिसिस के बाद मैं आपको वो स्टॉक्स बताने वाला हूं जिनमें आप ट्रेड करके बड़ा मुनाफा कर सकते हैं। तो फिलहाल हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी में आज बड़ी गैप डाउन देखने को मिला है। निफ्टी में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है और रिकमेंड हमें लग रहा था कि भाई 16,400 के ऊपर मार्केट तेज है, बुलिश हो सकती है। लग रहा था कि 14,600-700 रुपये तक निफ्टी जा सकती है, बट कुछ न्यूज़ की वजह से मार्केट में बड़ा गैप डाउन मिला और गैप डाउन होने के बाद भी मार्केट पूरा कंसोलिडेट हुआ। मतलब रिकवरी भी नहीं आज मार्केट में देखने को मिली। तो फिलहाल आज का मार्केट काफ़ी ठंडा था, बट फिर भी मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो निफ्टी का चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं तो आज ये बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिला होगा। अब इतने बड़े गैप डाउन के बाद मार्केट धीरे धीरे सरक के नीचे आया तो 16,200 के आसपास इसने क्लोजिंग कर दी। मतलब बहुत तेजी से भी नीचे नहीं गिरा, बहुत धीरे धीरे ये नीचे थोड़ा सा आया है और 16,200 के आसपास इसने क्लोजिंग करी है। और अभी फिलहाल आज कोई खास पैटर्न भी निफ्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। जो कल मॉर्निंग स्टार पैटर्न फॉर्म हुआ था उसका ऑलमोस्ट टारगेट अचीव हुआ था, बट लग रहा था कि थोड़ी तेजी और आएगी, बट आज बड़ा गैप डाउन देखने को मिल गया। खैर काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई फ्रेश पोजीशन बनाए तो कैसे बनाए, हमें ट्रेड बनाना है निफ्टी में। तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अभी भी क्या है कि वैसे तो लेवल जो है इसका वो 16,400 का ही है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो 16,400 के अगल बगल ही निफ्टी क्या है ट्रेड करा रहा है। कभी 16,400 के ऊपर जाता है, कभी 16,400 के नीचे आता है। बट मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पोजीशन पे सेल पोजीशन बनाओ। मतलब यहाँ पे आप सेल पोजीशन मत बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी कोई पैटर्न फॉर्म नहीं हुआ। ऐसा भी पैटर्न नहीं मिला कि भाई सेलिंग ही बनती है। अब आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा और आपने पोजीशन शॉर्ट बनाई और एकदम से तेजी आई और मार्केट फिर से ऊपर चला गया। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि अगर आप अवॉइड करो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप ट्रेड करने क्यों आए हो मुझे पहले ही बताओ। अभी इसका जवाब आप दो कि भाई आप मार्केट में क्यों हूँ, पैसा बनाने के लिए या निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी शादी थोड़ी ना करी आपने कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी कोई में ही काम करना है हमें तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना आता है, निफ्टी बैंक निफ्टी की पकड़ हमें समझ में आती है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टॉक में भी ट्रेड करके पैसा बनाया जा सकता है। अब आप बोलोगे यार स्टॉक में काम कैसे करें, तो स्टॉक में काम कैसे करें उसके लिए ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। फिर भी अगर आपको डाउट है तो नीचे मेरा नंबर है, मेरे को कॉल करो, मेरे से पूछो, मैं आपको बताऊँगा। अब फिलहाल ये तो निफ्टी है, निफ्टी में भी कुछ खास है नहीं। तो फिलहाल मैं जाऊंगा स्टॉक्स पे और कुछ स्टॉक है जो रेकमेंड करना चाहूंगा, उसके लिए लेके जाऊंगा आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो ये हमारा पब्लिक चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ से कौन सा स्टॉक है जिसमें आप ट्रेड बना सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला स्टॉक जो हमें लग रहा था आज के दिन वो था जिंदल स्टील। जिंदल स्टील हमने आज मॉर्निंग में 360 के आसपास आपको रिकमेंड करा था कि जिंदल स्टील में बाय पोजीशन बना सकते हैं। ये मैसेज आपको हमारा मॉर्निंग में ही मिल गया था और इसमें हमने पूरा टारगेट, पूरा चार्ट को पूरा एलोबरेट करके इसमें बता दिया था। अब जिंदल स्टील के चार्ट पे जाएंगे और जिंदल स्टील का चार्ट मैं आपके सामने यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हमारा जिंदल स्टील का चार्ट यहाँ पे लग गया। अब जिंदल स्टील देखेंगे तो हमने कितने पे रिकमेंड करा था आपको जिंदल स्टील, 360 पे बोला था ना खरीद लो। अब आप देखो कि क्लोजिंग कितनी भी हुई है इसकी। मैं इसका थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। यहाँ पे 4 आवरली का चार्ट है तो जूम करूंगा तो कितने पे क्लोजिंग हुई है, 367.55 पे। 360 पे बोला था खरीदने के लिए। तो तेजी आई जिंदल स्टील में, आई तेजी। मार्केट डाउन था, निफ्टी डाउन था, बट जिंदल स्टील में तेजी आई। इसलिए मैं कहता हूँ भाई मार्केट कहीं भी जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी से मतलब नहीं है। आपको इंडिविजुअली ट्रेड बनाना है तो उसका चार्ट देखो, बट स्टॉक का ट्रेड बनाने के लिए आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। निफ्टी स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है। तो 367 पे क्लोजिंग करी, बट ये स्टॉक जो है ना इसमें बड़ी तेजी आने वाली है, ध्यान में रखना। इस स्टॉक में बड़ी तेजी आने वाली है। मैं आपको डिटेल में बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या है, इसमें पैटर्न फॉर्म हुआ है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एंगल्फिंग क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसके कुछ लॉजिक्स होते हैं, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, वो आपको देखने पड़ते हैं। बट मुझे इस चीज़ का पता है कि बाहर थोड़ा सा कैंडलस्टिक को गलत तरीके से पढ़ाया जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। बट
इसके लिए आपको डाउन ट्रेंड देखना पड़ता है, इसमें देखना पड़ता है लो हाई ब्रेक हुआ नहीं हुआ, थर्ड कैंडल का साइज कितना बड़ा है, फिर बाइंग कहाँ पे बनानी है, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल अगर मैं जिंदल स्टील की बात करूँ तो जिंदल स्टील एक ऐसा कैंडिडेट है, एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़ी तेजी आएगी। और इसका जो टारगेट की अगर मैं बात करूं तो इसका टारगेट भी जो बनता है वो 385 से लेके 390 का टारगेट बनता है, क्योंकि ये जो पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ये बड़ा पावरफुल पैटर्न है। आज हमें नीचे मिला था ये, अगर आप देखेंगे तो 360 पे हमने यहाँ पे बाय करा था और उसके बाद तेजी भी आई, बट अभी तेजी बाकी है इसमें। तो ये स्टॉक ना अपनी रडार में रखिएगा, और इस स्टॉक में अगर आप पैसा लगाते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। आज भी काफ़ी स्क्रीनशॉट आए जिन्होंने जिंदल स्टील में, यानी कि आज बेकार से बेकार मार्केट में भी उन्होंने स्टॉक को खरीद के पैसा बनाया। बट यही स्टॉक नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये नोट कर लीजिए, पहला स्टॉक कौन सा है, जिंदल स्टील, और उसके सामने लिख दीजिएगा बिकॉज ऑफ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये रीजन पता होनी चाहिए, नहीं कि भाई बस बाइंग है तो बस कर लो बाइंग, ऐसा नहीं करना। आपको पता, रीजन पता होना चाहिए। अब अगर आप मेरा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल देखेंगे, ये तो ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी है। तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे तो हमने स्पेशली लिख दिया था, अगर आप देखेंगे 360 के आसपास चल रहा था तो हमने स्पेशली लिख दिया था बाय विद द एसएल ऑफ 355 पे 20। तो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो वहां पे जिसमें भी हमने लिख दिया एसएल आपको बता दिया, तो उसका मतलब है कि भाई वो बाय करना ही करना है, बाय या सेल करना ही करना है, उस स्टॉक में ट्रेड बनाना। तो आज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोगों ने, अगर 1125 मतलब 1000 लोगों ने अगर आज मैसेज देखा है इसका, तो 1000 लोगों ने ट्रेड भी बनाया होगा और उन्होंने ट्रेड करके जिंदल स्टील में पैसा बना लिया होगा। बट ये फैसिलिटी मिलती है हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को जो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे होते हैं। दूसरा स्टॉक है दोस्तों, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट हमने आपको 2719 के आसपास रिकमेंड कर दिया था। रीजन क्या है वो मैं सीधा इसके चार्ट पे ही बताना चाहूंगा। तो अब मैं इसका चार्ट आपके सामने एशियन पेंट का लगा देता हूँ। ये एशियन पेंट का चार्ट ये रहा। अब एशियन पेंट हमने आपको रिकमेंड करा था 2719 के आसपास, क्लोजिंग हुई है इसकी 2708 पे, बट कहना चाहूंगा कि इसमें तेजी है। रीजन है क्योंकि इसमें पैटर्न बना हुआ है हैमर। तो दूसरा स्टॉक अपनी रडार में रखेंगे वो है एशियन पेंट, और एशियन पेंट में भी आपको बड़ी तेजी दिखाई देगी और इसका टारगेट जो है वो 2750 का आपको आता हुआ दिखाई देगा। रीजन क्या है, हैमर। तो दूसरा स्टॉक आप लिखेंगे एशियन पेंट और उसके सामने लिख देंगे हैमर, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हैमर की वजह से इसमें बड़ी तेजी आ सकती है। अगला स्टॉक जो बताना चाहूंगा दोस्तों वो है अपोलो हॉस्पिटल। जैसे कई लोग हैं जो लॉन्ग टर्म में ट्रेड बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उनके लिए अपोलो हॉस्पिटल ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रेड दोस्तों इसका इक्विटी में ही बनाएंगे तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। इसको फ्यूचर में मत लीजिए, क्योंकि डेली चार्ट के जो पैटर्न्स होते हैं, वीकली चार्ट के जो पैटर्न होते हैं, उसमें कैश में ट्रेड बनाए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपके सामने अपोलो हॉस्पिटल का चार्ट लगा देता हूं, और अपोलो हॉस्पिटल जो है वो 3700 रुपये के आसपास है, और हमने आपको जो रिकमेंड करा था वो 3677 पे किया था। अब क्यों किया था, क्या रीज़न है, वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, जिससे आप एजुकेट भी हो। तो इसमें भी एक पैटर्न फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब ये जो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के, यानी कि जिंदल स्टील के बुलिश एंगल्फिंग से बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसमें जो साइज था वो कुछ इस तरीके का था, और इसमें साइज है वो थोड़ा बड़ा साइज, और नेक्स्ट कैंडल का साइज भी बड़ा है। तो यहाँ से जो बाइंग बनती थी अपोलो हॉस्पिटल की, वो बनती थी 3850 के आसपास। आज इसका रेट चल रहा है 3700 रुपये के आसपास, और कहना चाहूँगा दोस्तों कि 3700 रुपये के आसपास चल रहा है। बट जब इसमें तेजी आएगी तो तेजी के बाद ये रुकेगा नहीं, और इसका टारगेट आएगा 4250 के आसपास का। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इससे भी ऊपर टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 4250 से 4400 के आसपास का आपको अपोलो हॉस्पिटल में टारगेट देखने को मिल सकता है। बट कोशिश ये करिएगा कि अपोलो हॉस्पिटल में ट्रेड बनाना है तो कैश में ट्रेड बनाइएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो आपको पॉकेट अलाउ कर रही है उसके हिसाब से आप स्टॉक्स बाय कर सकते हैं। मगर आप सोचो कि भाई मैं इसकी कॉल ले लूँ, दूर की कॉल उठा लूँ, बट वो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि डेली वीकली के चार्ट पे मेरे हिसाब से आप ऑप्शन बाय ना करें, बेटर रहेगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा अगला स्टॉक मैं आपको बताना चाहूँगा, यही स्टॉक थे जो हमने पब्लिक चैनल पे रिकमेंड करे थे। बट हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वो जोरों शोरों से चलता है, उसमें हम मैसेज भेजते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करते हैं इसमें हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक स्टॉक और है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, वो है वेदांता। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, वो हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से देख सकते हैं। बट कुछ ही स्टॉक्स में रिकमेंड करूँगा, क्योंकि क्या होता है इतने सारे स्टॉक के एनालिसिस करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ से हम देखते हैं वेदांता चार्ट अगर हम देखेंगे तो इसका अवर्ली चार्ट देखेंगे, ये देखिएगा। आज वेदांता में क्या था, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ये पैटर्न बना। मैं एग्जैक्टली आपको दिखाना चाहूंगा, यहां से देखेंगे ये जो कैंडल बनी है दोस्तों, इसको बोलते हैं हैमर।
और ये हैमर काफ़ी परफेक्ट है। उसका रीज़न क्या है, वो सीधा सीधा रीज़न उसका ये है कि डाउन आने के बाद भी, यानी कि ओपनिंग ऊपर ही क्लोजिंग नीचे हुई और उसने वापस से जाके ऊपर ही क्लोज कर दिया। नेक्स्ट कैंडल का साइज क्या था, ये बुलिश कैंडल थी और बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक होने पे मार्केट क्या था, आज पूरा यहीं पे ही कंसोलिडेट करा। बट लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और आप 301 रुपए के आसपास भी जो भी मिलता है आप इसे खरीद के चलिए और स्टॉप लॉस लगाइए दोस्तों 294 के आसपास का, और टारगेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा 315 रुपए से 320 रुपए के आसपास। तो जोमेटो में आता 60 रुपए से 80 रुपए के आता जोमेटो, जैसे हिंदू पेट्रो जो रिकमेंड करा था वो एक ही दिन में मतलब शूट हो गया था, रॉकेट हो गया था। तो वैसे ही ये स्टॉक है दोस्तों, ये भी रॉकेट होंगे, बट आपके हाथ में तो आने चाहिए, उसके लिए आपको उसी तरीके से एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये स्टॉक हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताया, इनको रडार में रखिएगा, इसमें ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा जरूर बनेगा। और साथ साथ जो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है उसमें हम कुछ बाय सेलिंग भी रिकमेंड कर देते हैं, जिसमें आप इजीली ट्रेड भी अपने बना सकते हैं। अब बात आती है उस सवाल की जिसका आप जवाब देंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे, और अगर आप विनर होंगे तो आपको हमारी तरफ से मिलेगा प्राइस। सवाल बहुत सिंपल है, टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, और अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम है तो एटलीस्ट आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़े। तो हमारा एम ये होता है आपको पढ़ाना, अगर आपको जवाब नहीं मालूम तो आप एटलीस्ट पढ़ेंगे, पढ़ने से आपको कुछ समझ आएगा। तो हमारा एम जो है आपको पढ़ाने का, सिखाने का, एजुकेट करने का, वो काफ़ी हद तक पूरा हो जाएगा। तो सवाल बहुत सिंपल है, टेक्निकल एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, वो ये है कि हमें जो हैमर कैंडलस्टिक के बाद बाइंग करनी होती है तो वो सेकंड कैंडल पे बाय करनी पड़ेगी या फिर थर्ड कैंडल पे बाय करनी पड़ेगी। फर्स्ट कैंडल बॉटम पे हैमर बनती है, उसके नेक्स्ट कैंडल यानी कि सेकंड कैंडल पे बाय करेंगे या फिर थर्ड कैंडल पे बाय करेंगे। इसका जवाब नीचे देंगे कमेंट बॉक्स पे और एलोब्रेट करके आप देंगे, और अगर आप विनर होंगे तो हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको जो गिफ्ट है वो कोरियर कर देगी। तो सवाल का जवाब देना नीचे कमेंट बॉक्स पे मत भूलिएगा। और साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप सीखना चाहे, सीख के कुछ करना चाहे, अपनी एक्यूरेसी 70 to 80% करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, आप जाइए हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in। इस पर जाके आप क्या करिए, विजिट कर लीजिए। इसमें हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ले सकते हैं 7,999 का, 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, और एक चीज और है वो है प्राइस एक्शन, आपको सिखाया जाता है। ये सारे टॉपिक क्लियर करे जाएंगे। कहना चाहूँगा दोस्तों, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट होना चाहिए, आपको इन वीडियो से पता चल जाएगा। इसलिए 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल आपको मिलती है, लाइफ टाइम के लिए कोर्स आप ही का रहेगा। अब एक चीज़ और कि सपोर्ट क्या मिलेगा, सपोर्ट के लिए दोस्तों हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम स्पेशल यानी कि हमारी जो पर्सनल रिकमेंडेशंस होती हैं वो करते हैं, जिसका काफ़ी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं, वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल। संडे के वेबिनार, संडे को मास्टर क्लास होती है, वो आपको मिलती है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, किसी भी तरीके की, आप नीचे मुझे कॉल करके कभी भी पूछ सकते हैं। साथ साथ कहना चाहूँगा हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स है, 11,000 का, 59 वीडियोस हैं, 15 आवर्स का कोर्स है। ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन की स्ट्रेटजीज पे ऑफ सिखाए जाते हैं। और अगर आप चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, 16,999 में आप ये दोनों कोर्स ले सकते हैं, यानी कि कॉम्बो कोर्स ले सकते हैं। इसमें टेक्निकल और ऑप्शन दोनों चीजें मिल जाएंगी, और वीडियो लाइफ टाइम के लिए आप ही की रहेगी, कोई वैलिडिटी नहीं है। बट जो नए लोग हैं जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि वो टेक्निकल एनालिसिस से शुरुआत करें। और अगर आप अपनी एक्यूरेसी 70 to 80% करना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस जरूर करिएगा। एक चीज और बताना चाहूंगा, नीचे 2 ब्रोकर के लिंक है, वहां पे आप डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ऑलरेडी आपके डीमैट अकाउंट ओपन होंगे क्योंकि आप ट्रेड भी करते हैं। तो कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग का और इन्वेस्टमेंट का दोनों का अलग अलग अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका ट्रेडिंग का अकाउंट है तो एक अकाउंट और ओपन करा लीजिए दोस्तों, जिससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको हमारी तरफ से संडे का वेबिनार फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, और 10,000 की वर्थ की ई बुक्स और एक स्पेशल टेलीग्राम चैनल आपको हमारी तरफ से दिया जाएगा। तो दोनों में से किसी में भी डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, फैसिलिटी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।